हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे सुपर मैथमेटिक्स चैनल में। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री जो है वो एक्चुअल में होता क्या है, और वो पूरा चैप्टर के बारे में मैं आपको एनालाइज दूंगा क्लास 9th के हिसाब से। ओके, तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना लेसन। इसका नेम है ट्रिग्नोमेट्री। तो फ्रेंड्स, इसका आइडिया जो है ट्रिग्नोमेट्री का, ये आइडिया आया था सबसे पहले हमारे भारत के बहुत बड़े साइंटिस्ट जिनका नाम था आर्यभट्ट। उन्होंने ट्रिग्नोमेट्री जैसे चैप्टर का उन्होंने पहल किया था, उन्होंने स्टार्ट किया था। तो इसमें मैं आपको बताऊं कि अगर मान लीजिए कि मेरे सामने एक कोई भी ट्री है, जिसको हम लोग पेड़ बोलते हैं, मैं उसके सामने खड़ा होके इसको देखूं तो मैं इसको देख के इसकी हाइट कैसे बता सकता हूँ? क्या ऐसा हो सकता है? ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से ऐसा हम कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हम लोग को उसके लिए हमारे आइज से लेकर उसके अपर साइड में, जो ट्री का अप साइड है, उसके बीच का एंगल पता हो, और दूसरा कि हमारे और उसके बीच का डिस्टेंस पता हो, तो हम लोग ये भी बता सकते हैं कि इस ट्री का एंगल, वो ट्री का लेंथ कितना है और हमारा उससे आई साइड जो है वो कितना डिस्टेंस पे बना रहा है लेंथ। इसको हाइपोटेन्यूज भी बोलते हैं, आगे हम आप पढ़ेंगे। और इससे हम किसी भी किसी भी चीज़ों का हाइट, उसका एंगल, बीच का हमारे और किसी भी सामने वाली चीज़ के बीच का एंगल हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होगा क्या? देखिए, ट्री जो होता है, उसको हम लोग स्प्लिट करें तो ट्री मतलब होता है ट्राई, यानी कि ट्री एगोनो जिसको हम लोग बोल सकते हैं एंगल्स। ओके फ्रेंड्स, एंगल्स। और मेट्री मतलब किसी भी चीज़ की मेट्री, मतलब कि उसका हम लोग वैल्यूज़ फाइंड करते हैं, मतलब वैल्यूज़। एंगल्स के वैल्यूज़ फाइंड करना, कोई भी 3 एंगल्स के, जिसको हम लोग एक तरह से ट्रायंगल के भी एंगल के वैल्यूज़ बोल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात बता दूं, जो ट्रिग्नोमेट्री है ये ज़्यादातर हम लोग यूज़ करेंगे 9th के लिए। हम लोग यूज़ करेंगे इसको सिर्फ और सिर्फ 90 डिग्री वाले एंगल, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं राइट एंगल। ये देखिए, राइट एंगल में क्या होता है कि ये जो बीच वाला एंगल है वो 90 डिग्री का होता है, और ये रैंडम एंगल्स होते हैं जो, और इन तीनों का सम, मान लीजिए ये ABC है, और ये एंगल अल्फ़ा, ये है बीटा, और ये है गामा। ओके स्टूडेंट्स, ये गामा है। देन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा जो आपको देगा, वो देगा आपको 180 डिग्री। वो तो आपको सबको पता होगा। यहाँ पे देखिए, बीटा का वैल्यू जो है, यहाँ पे बीटा मैंने बताया आपको 90 डिग्री है, वेयर बीटा इज इक्वल टू कितना है? 90 डिग्री है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन है बीटा। ओके, तो यहाँ पे 90 में पुट करूँ तो अल्फ़ा एंड गामा मेरे को क्या दे देगा? बीटा 90 होगा, और इधर आ जाएगा तो कितना दे देगा? 90 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब ये है कि बीटा 90 है, तो अल्फ़ा एंड गामा का सम जो होगा वो 90 होगा, यानी कि दोनों 90 के इक्वल होंगे। तो दोनों एंगल जो होंगे वो अलग अलग होंगे, और दोनों का सम 90 के बराबर होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आज हम लोग बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड फंक्शंस देखने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स कि हमारे पास टोटल 6 हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बता दूं कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस है क्या। तो इसका मीनिंग होता है स्टूडेंट्स, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो ये ट्रायंगल के लेंथ्स के रेशियोज होते हैं। अब आप पूछेंगे कि ये रेशियोज किस लिए हम लोग लेते हैं? तो स्टूडेंट्स, हम लोग इसके रिलेशंस फाइंड करते हैं। जो लेंथ AB है, BC और AC, इनके आपस में रिलेशन फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोग अब सपोज करते हैं, हम लोग अज्यूम करते हैं कि ये एक ट्रायंगल है। ओके, इसका ट्रायंगल का नेम है A, B एंड C।
ठीक। बी एंगल जो है, बी जो है हमारा 90 डिग्री का एंगल क्रिएट कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आप ये 6 रेशियोज याद रखिए। पहला रेशियो होता है हमारा साइन रेशियो, ओके। दूसरा होता है कोसाइन रेशियो। तीसरा होता है हमारा टेंजेंट रेशियो। टेंजेंट ये वो वाला नहीं है जो सर्कल पे होता है, ये अलग टाइप का है, इसका नेम दिया है। ये क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये इस ट्रायंगल के लेंथ जो है ए बी, ए सी, बी सी, इनके रेशियोज हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं लेंथ का रेशियो बोल रहा हूँ, लेंथ अपॉन लेंथ होगा वो, ठीक है स्टूडेंट्स। मतलब 2 लेंथ के रेशियोज होंगे, दोनों लेंथ कट जाएंगे। अगर मैं यूनिट के ऊपर बात करूं तो लेंथ का यूनिट होता है मीटर, और ये भी मीटर, तो मीटर से मीटर कट जाएगा। मतलब क्या है कि ये जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, ये क्या है स्टूडेंट्स, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, डायमेंशनलेस, या इसको आप सीधे सीधे बोले तो ये यूनिटलेस है। इसका कोई भी यूनिट नहीं होता, क्योंकि ये लेंथ का रेशियोज होते हैं जो कि यूनिटलेस है एक तरह से, अगर उनको लोग डायरेक्ट बताएं तो स्टूडेंट्स मैंने बताया आपको 6 तरह के रेशियो होते हैं। 3 मेन है, साइन फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कोसाइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, टेंजेंट फंक्शन, एंड स्टूडेंट्स साइन का अपोजिट होता है, साइन का अपोजिट, साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेकेंट फंक्शन, एंड स्टूडेंट्स कोसाइन का अपोजिट होता है सेकेंड फंक्शन, एंड स्टूडेंट्स टेंजेंट का अपोजिट होता है कोटेंजेंट फंक्शन। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स हम लोग इसको याद कैसे रखें, तो ऐसे याद रख सकते हैं, साइन कॉस, इसको हम लोग बोलते हैं कॉस, कोसाइन को कॉस, टेंजेंट को हम लोग सिर्फ टेन। अब इसका मैं अपोजिट बोलूं तो साइन का अपोजिट होगा कॉसेक, इसको मैं कोसेकेंड ना बोल के कॉसेक बोलूं। कॉस का मैं कॉस का अपोजिट क्या है, सेक, सेकेंड ना बोल के सेक बोलूं। टेन का होता है फ्रेंड्स, टेंजेंट का होता है कोटेंजेंट, तो उसको मैं कॉट बोल सकता हूं। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग स्टूडेंट्स कि हम लोग इस फंक्शन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो हम लोग साइन ऑफ कोई भी एंगल लेते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं थीटा। तो अगर मान लीजिए कहीं भी ये लिखा है, इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो थीटा है आपका, थीटा, यहाँ पे थीटा है, ये यहाँ पे जो स्टूडेंट्स थीटा है वो एंगल है। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस स्टूडेंट, क्योंकि मैं थोड़ा बिजी था। हाँ स्टूडेंट, यहाँ पे थीटा है, हम लोग एंगल है होता है। अब एंगल आपको पता होगा, एंगल क्या होता है, कोई भी 2 लेंथ होकर है, कोई भी 2 लाइंस हैं, उनके बीच में अगर कुछ स्पेस क्रिएट हो रहा है तो उसको हम लोग एक तरह से थीटा या एंगल बोलते हैं। एंगल की वैल्यूज होती हैं जो हमको डिग्री में, डिग्री सिस्टम में हम लोग बोलते हैं डिग्री में, 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसा होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसकी को हम लोग ने थीटा कंसिडर किया है। अब मैं बोलूँ इस साइन ऑफ थीटा का मतलब क्या है। मतलब ये है स्टूडेंट्स कि साइन, मैंने आपको बताया, एक 2 लेंथ्स का रेशियो होता है। लेंथ का फंक्शन जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये है, ये जो है ये लेंथ्स के रेशियो है इनके ट्रायंगल के। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग लेंथ के 2 रेशियो है साइन, उसके बीच का एंगल के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स अब मैं आपको बताता हूँ इसका एक्चुअल में हम लोग कैसे निकालते हैं। तो स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे, साइन थीटा जो है, मतलब कि 2 लेंथ का साइन जो है उसके बीच का एंगल थीटा के बारे में हम लोग बता रहे हैं। वो होता है स्टूडेंट परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब स्टूडेंट्स मैं आपको इनका मतलब बताता हूँ। पहले तो देखिए, ये जो है, मान लीजिए ये ABC ट्रायंगल है अच्छा खासा, ये 90 डिग्री है। ओके, इसमें स्टूडेंट्स ये जो 90 डिग्री है ये तो ठीक है। हम लोग क्या बोलते हैं कि जो 90 डिग्री है उसके सामने वाला जो लाइन है, जैसे AC, 90 डिग्री के सामने वाला लाइन, कौन सा, 90 डिग्री के सामने वाला लाइन, वो AC, इसको हम लोग स्टूडेंट्स बोलते हैं हाइपोटेनियस, या इसको हम लोग हिंदी में कर्ण भी बोलते हैं। हाइपोटेनियस या कर्ण, ये सबसे लंबी लाइन होती है इन दोनों में से।
ए बी, बी सी और ए सी में से सबसे लंबी लाइन कौन सी होगी स्टूडेंट? ए सी। ये दोस्तों होता है हाइपोटेनियस इसका जो, हाँ अभी ये हाइपोटेनियस होता है। और ये दोस्तों जो होता है, मान लीजिए यहाँ से मैं कोई भी दोनों तरफ से कहीं पे भी मैं एक एंगल थीटा कंसीडर करूँ, ओके, थीटा एंगल है ये, थीटा कंसीडर करूँ, तो ये एंगल जो मैंने थीटा कंसीडर किया, इसके सामने वाला स्टूडेंट्स, किसके? ये थीटा एंगल के सामने वाले को, थीटा एंगल के सामने वाले को हम लोग क्या बोलेंगे? लाइन को हम लोग बोलेंगे परपेंडिकुलर। ओके स्टूडेंट्स, ये परपेंडिकुलर बोलेंगे। ये देखिए, ये है भी परपेंडिकुलर। थीटा एंगल के सामने वाले को हम लोग बोलेंगे परपेंडिकुलर। और थीटा जहां से क्रिएट हो रहा है, थीटा कहां से क्रिएट हो रहा है? यहां से क्रिएट हो रहा है, इस लाइन से क्रिएट हो रहा है थीटा, हाँ कि नहीं? यहां से क्रिएट हो रहा है थीटा। तो ये जो जहां से थीटा क्रिएट हो रहा है उसको हम लोग बोलेंगे बेस। ओके स्टूडेंट्स, तो कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में तीन चीजें होती हैं। एक तो होता है उसका हाइपोटेनियस, जो कि सबसे लंबी लेंथ होती है उस ट्रायंगल की। दूसरा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर, जो कि हम लोग थीटा, मान लीजिए यहाँ पे मैं थीटा कंसिडर कर रहा हूँ, यहाँ पे परपेंडिकुलर है। अब अगर मानिए मैं अगर इस साइड थीटा कंसिडर करूँ, ये साइड, तो इसके सामने वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर और इसके इधर वाला जहाँ से क्रिएट हुआ है वो हो जाएगा बेस, अपोजिट हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है स्टूडेंट्स मैं थीटा कहाँ से कंसिडर कर रहा हूँ। ओके स्टूडेंट, कुछ डाउट रहेगा तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट आपके लिए मैंने यहाँ पे तीनों रेशियो लिखे हैं, साइन, कोसाइन एंड टेंजेंट ऑफ थीटा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। परपेंडिकुलर या इस ट्रायंगल में क्या है? परपेंडिकुलर है ए बी अपॉन हाइपोटेनियस क्या है स्टूडेंट्स? यहाँ पे हाइपोटेनियस है ए सी। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं देखूँ तो कोसाइन थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ओके, तो बेस यहाँ पे क्या है? बेस है बी सी अपॉन हाइपोटेनियस ए सी ही है। ओके, अब मैं बताऊं कि tan क्या होता है। तो tan स्टूडेंट्स एक तरह से ये है कि साइन और कोसाइन को मैं अगर डिवाइड कर दूं तो मुझे tan थीटा भी मिलता है। तो मैं आपको बताता हूँ, अभी रुकिए। तो हम देखेंगे tan थीटा। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सॉरी स्टूडेंट, मैं मिस्टेक से हाइपोटेन्यूस लिख दिया था। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, tan थीटा यहाँ पे होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब ये इसके थीटा के दोनों सामने वाले, एक सामने वाले लेंथ का और एक उसके बेस वाले लेंथ का रेशियो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर क्या है? ए बी, और बेस क्या है यहाँ पर? बी सी। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा tan थीटा ये हो जाएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, एक काम कीजिए, साइन और कोसाइन को डिवाइड कीजिए। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कीजिए जरा, क्या होगा? साइन थीटा है ए बी, ओके स्टूडेंट्स, ए बी बाई ए सी साइन थीटा है, अपॉन कॉस थीटा कितना है? बी सी बाई ए सी, बी सी बाई ए सी। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं उसको ऊपर लेके आऊँ तो ये आपको सीधे सीधे दिख रहा होगा कि ए सी कैंसिल हो रहा है, ए सी अपॉन बी सी। ये देखिए स्टूडेंट्स, ए सी से ए सी कैंसिल, ए बी बाई बी सी हमें मिल गया है। और ये ए बी बाई बी सी एक्चुअल में क्या है? देखिए tan थीटा है, तो ये देखिए हमें tan थीटा मिल गया। इससे हमको क्या पता चल रहा है स्टूडेंट्स कि जो tan ऑफ थीटा है आपका, वो हमें मिल रहा है साइन ऑफ थीटा अपॉन कॉस ऑफ थीटा के बराबर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये अपना पहला फॉर्मूला अपने बुक में, नोटबुक में लिख लीजिए। अब स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, मैं आपको एक कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ जो आपको ऐसे तो 11th में आएगा, बट आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है स्टूडेंट्स, आपके ये अभी काम आ जाएगा। मैं आपको बताता हूँ स्टूडेंट्स, ये एक्स वाई प्लेन है। एक्स वाई प्लेन में स्टूडेंट्स मैंने आपको एक नया चीज़ बताया आज कि स्टूडेंट्स जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी कि 0, देखिए स्टूडेंट्स ये एंगल कितना होगा? ये 0 to 90 होगा ये, यस यस या नो? 0 से 90, 0 से 90 में स्टूडेंट्स जो जितने भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं
वो पॉजिटिव होते हैं, उनका जो साइन होता है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का वो पॉजिटिव होता है, मतलब हम उसमें हमेशा पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव नहीं आएगा वैल्यू हमारा जो भी आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो अब मैं बात करता हूँ सेकेंड क्वाड्रेंट की। सेकेंड क्वाड्रेंट में स्टूडेंट्स साइन फंक्शन एंड कोसाइन फंक्शन जो है हमारा ये पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होंगे। ओके स्टूडेंट्स, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होंगे। अब साइन और कॉसेक, साइन का अपोजिट कॉसेक होता है। स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे आपको 3 और फॉर्मूले बताता हूँ। जो साइन ऑफ थीटा है ये हमारा कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है। रेसिप्रोकल स्टूडेंट्स होता है मतलब 1/, में हो जो स्टूडेंट, जैसे कि रेसिप्रोकल मतलब होता है कि अगर मैं x का रेसिप्रोकल बनूं तो x इंटू 1/x, ये 1/x x का रेसिप्रोकल है, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो मुझे 1 देगा। ओके स्टूडेंट्स, तो अब मैं बात करता हूँ साइन थीटा जो होता है हमारा वो कॉसेक थीटा के बराबर होता है, 1/ कॉसेक थीटा, यानी कि कॉसेक के इनवर्स के बराबर होता है। कॉस थीटा जो होता है हमारा वो होता है 1/ सेक थीटा के बराबर, एंड जो हमारा टैन थीटा होता है, क्या चीज़, टैन थीटा, ये होता है 1/ कॉट थीटा के बराबर। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ से आप ये भी वैल्यूज निकाल सकते हैं, जैसे कि साइन थीटा हुआ और अब हमको कॉसेक निकालना है, तो कॉसेक थीटा क्या होगा, 1/ साइन थीटा, जैसे कि साइन 1/ कॉसेक है, वैसे कॉसेक क्या होगा 1/ साइन थीटा। तो कॉसेक थीटा यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल यानी कि AC/AB हो जाएगा। यहाँ से सेक थीटा क्या होगा, कॉस तो ये सेक क्या होगा, AC/BC, उल्टा हो जाएगा इसका। ये देखिए ना, यहाँ से कॉस सेक का उल्टा है और सेक कॉस का उल्टा है, तो कॉस का उल्टा सेक होगा तो ये AC/BC हो जाएगा। अब वैसे ही हम लोग टैन उसका उल्टा कर देंगे तो कॉट मिल जाएगा, यानी कि BC/AB हो जाएगा हम लोग के लिए कॉट। ओके स्टूडेंट्स, ये मैंने बताना भूल गया था, तो अभी ये समझ लीजिए। तो मैं बता रहा था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में स्टूडेंट्स टैन और कॉट पॉजिटिव और बाकी सब नेगेटिव होते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। ये याद कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, हम लोग लिखेंगे पॉजिटिव। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखेंगे पॉजिटिव और हम लोग बोल सकते हैं ASTC, ऑल स्टूडेंट्स टेक कप ऑफ टी, ऐसे बोले या हम लोग हिंदी में बोले अच्छा खासा तो पॉजिटिव, आओ सब टिटवाला चले, आओ सब टिटवाला चले, आओ सब टिटवाला चले। ऑल पॉजिटिव, साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव, यहाँ पे 1 2 3 4 भी लिख सकते हैं। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, इन सेकेंड क्वाड्रेंट साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव, इन थर्ड क्वाड्रेंट टैन एंड कॉट पॉजिटिव, इन फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस एंड सेक पॉजिटिव। ओके स्टूडेंट्स, तो अगला लेक्चर में मैं आपको और इसके आगे बताऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।